जय हिंद दोस्तों। भारत देश त्योहारों का देश है। हिंदू धर्म में लगभग 40 त्योहार आते हैं। ये त्योहार लगभग हर महीने आते रहते हैं, जिससे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू त्योहारों में से एक भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें दारू पीना, पशु हत्या करना, मांस खाना, पार्टी करने आदि के नाम पर दुष्कर्म को बढ़ावा मिलता हो। ये सनातन हिंदू धर्म की महिमा है। हिंदुओं के हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हुए होते हैं, जो जीवन का सर्वांगीण विकास करते हैं। ईसाई धर्म में 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं। उसमें कुछ तो नई अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहला हिंदू कैलेंडर किसने बनाया था। क्या 31 दिसंबर को ही नए साल का आगाज होता है? और हिंदू नववर्ष और इंग्लिश कैलेंडर के न्यू ईयर में क्या अंतर है? जिस तरह से हम इंग्लिश कैलेंडर के न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, उसके जैसे हम हिंदू नववर्ष को भी सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे क्या है हिंदुओं का नववर्ष और कब हुई थी इसकी शुरुआत। इसके अलावा क्या है विक्रम संवत और विक्रम संवत की शुरुआत कब और किसने की थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात, हिंदू कैलेंडर किसने बनाया था? पंचांग प्राचीन काल में विद्वान ऋषियों और ज्योतिष शास्त्रियों के द्वारा निर्मित एक हिंदू कैलेंडर है, जिससे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का पता लगाया जा सकता है। 5वीं से 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट और वराहमिहिर द्वारा गुप्त युग के दौरान हिंदू कैलेंडर में सुधार किया गया था। ये वेदांग ज्योतिषी की खगोलीय परंपरा पर आधारित थे। हिंदू कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, यानी अभी साल 2022 चल रहा है। अगर इसमें 57 को जोड़ दिया जाए तो 2079 विक्रम संवत अभी चल रहा है। भारत में कई कैलेंडर मशहूर है, जिनमें से विक्रम संवत और शक संवत प्रमुख है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मानी जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। साथ ही इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये तिथि मार्च और अप्रैल में आती है। ये तो बात हुई हिंदू नववर्ष की। इंग्लिश कैलेंडर के नववर्ष की बात करने से पहले बात कर लेते हैं क्या है विक्रम संवत। विक्रम संवत का आरंभ सम्राट विक्रमादित्य ने किया था, जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से शुरू होती है। विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। ये भारत के अनेक राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। नेपाल में संवत के रूप में विक्रम संवत ही चला आ रहा है। इसमें चंद्रमास एवं सौर नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा से और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से माना जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। ये 12 राशियों का 12 सौर मास है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के आधार पर महीनों का नामकरण हुआ। चंद्रवर्ष सौर वर्ष से 11 दिन, 3 घटी और 48 पल छोटा होता है। इसलिए हर 3 वर्ष में इसमें 1 महीना जोड़ दिया जाता है। जिस दिन नव संवत का आरंभ होता है, उस दिन के वार के अनुसार वर्ष के राजा का निर्धारण होता है। चलिए अब बात करते हैं क्या 31 दिसंबर को ही नए वर्ष का आगाज होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 1 जनवरी से इंग्लिश कैलेंडर के न्यू ईयर का आगाज होता है। तो वहीं चाइनीज न्यू ईयर आमतौर पर वसंत महोत्सव के रूप में जाना जाता है। चाइनीज नववर्ष पारंपरिक रूप से वसंत के मौसम के साथ शुरू होता है। चीनी नववर्ष का पहला दिन 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच दिखाई देने वाले चंद्रमा पर शुरू होता है। वही बात इस्लामी न्यू ईयर की करें, जिसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक न्यू ईयर मुहर्रम के पहले दिन से शुरू होता है। माह मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दोनों में तुलनात्मक अंतर क्या है, यानी इंग्लिश कैलेंडर के न्यू ईयर और हिंदू कैलेंडर के नववर्ष में क्या अंतर है। सबसे पहले बात प्रकृति की। 1 जनवरी को कोई भी अंतर नहीं होता, जैसा दिसंबर वैसी ही जनवरी होती है। वहीं चैत्र मास में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है।
मानो प्रकृति नया साल मना रही हो। अब बात करते हैं मौसम की। दिसंबर और जनवरी में वही वस्त्र, कंबल, रजाई, ठिठुरते हाथ पैर, लेकिन चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है और गर्मी की शुरुआत हो रही होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा की। सभी स्कूल और कॉलेज का नया सत्र दिसंबर जनवरी में नहीं बल्कि मार्च अप्रैल में स्कूलों का रिजल्ट आता है। नई कक्षा, नया सत्र यानी विद्यार्थियों का नया साल। दिसंबर जनवरी में खातों की कोई क्लोजिंग नहीं होती, जबकि 31 मार्च को बैंकों की क्लोजिंग होती है। नए बही खाते खोले जाते हैं। सरकार का भी नया सत्र शुरू होता है। चलिए अब बात करते हैं कैलेंडर की। जनवरी में इंग्लिश न्यू ईयर का नया कैलेंडर आता है। वहीं चैत्र में ग्रह नक्षत्र के हिसाब से नया पंचांग आता है और उसी से सभी भारतीय पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। इसके बिना हिंदू समाज के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं किसान के जीवन में क्या अंतर आता है। दिसंबर और जनवरी में खेतों में वही फसल होती है, जबकि मार्च अप्रैल में फसल कटती है और नया अनाज घर आता है, तो किसानों में नए वर्ष का उत्साह होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं पर्व मनाने की विधि। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए लोग जमकर शराब पीते हैं, हंगामा करते हैं। रात को शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संभावना, रेप जैसी वारदात, पुलिस प्रशासन का बेहाल और भारतीय संस्कृति के मूल्यों का विनाश होता है। तो वहीं भारतीय नववर्ष व्रत से शुरू होता है। पहले नवरात्र के दिन घर घर में माता रानी की पूजा होती है। गरीबों में मिठाइयाँ, जीवन उपयोगी सामग्री बांटी जाती है। पूजा पाठ से शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं ऐतिहासिक महत्व। 1 जनवरी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, जबकि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। इसी दिन उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत का आरंभ किया था। भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग इसी दिन शुरू होता है। इसी दिन महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भगवान झूलेलाल का अवतरण इसी दिन हुआ था। गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। दोस्तों, अब तो आप इन तथ्यों से समझ ही गए होंगे कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति कितने महान है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।